आईएससी क्लास 12th 2023 के फिजिकल एजुकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2022 के सेमेस्टर 2 वाले क्वेश्चन को एक्सक्लूड कर दीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इन बातों को ध्यान रखिए। पहला तो रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी, फिर आपके सर्किट ट्रेनिंग मीनिंग एडवांटेज ऑफ सर्किट ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर्स, फिर वार्मिंग अप कंडीशन कूलिंग के अलावे जो कॉम्पिटिटिव एंड टूर्नामेंट कुछ ऐसा ही वर्ड हमको लिखाया गया है, उसमें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टूर्नामेंट। यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन से 3 क्वेश्चन रहने की उम्मीद बताई गई है, तो वहां पर आप देख लेंगे कि डिटेल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को रिक्वायर्ड होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिर आपके एंटी डोजिंग एजेंसी, फिर एंटी डोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग एजेंसी, यहाँ पर कहा जाए WADA एंड NADA के अलावे आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज ड्यू टू सडन मूवमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट को फर्स्ट एड को लेकर अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, प्राइमरी तौर पर जो कहा गया है MCQs के लिए। अब जो सब्जेक्टिव टाइप में याद रखने MCQs में सेक्शन B में आपको आ जाएंगे कि जो गेम से संबंधित है, पर्टिकुलर गेम हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनको ध्यान देने की जरूरत है। बैडमिंटन वॉलीबॉल को सब्जेक्टिव में बताने की बातें सामने आई है, स्विमिंग को लेकर भी है। अब यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी में स्टूडेंट के रनिंग एफिशिएंसी को प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन में एथलीट, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल के रूल्स एंड देयर एक्टिवेशन ऑफ प्लेइंग, मैंने बोला एक्टिवेशन ऑफ प्लेइंग फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्किल एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस सच वेट एंड ट्रांसफर, फिर नॉलेज ऑफ डायमेंशन डेप्थ डिस्टेंस ऑफ द पूल, स्विमिंग में लॉज गवर्निंग द गेम एंड सस्पेंशन पेनलाइजेशन जैसे पॉइंट को फिजिकल एजुकेशन आईएससी 2023 में काफी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। यहाँ पर यह भी बताए गए हैं कि प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ पावर एंड स्पीड इन टेनिस, फिर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉलेज ऑफ द डायमेंशंस के अलावा बेसिक स्किल्स पर सबसे ज्यादा मदद और वर्क करने होंगे, क्योंकि बेसिक स्किल्स एवरी गेम के इस बार हाईलाइट किए जा रहे हैं 2023 में। और आने वाले समय में लॉज के अलावे गवर्निंग बॉडीज, डिस्प्यूट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट्स हेल्प एज वेल एज द रूल्स required for the principal to play attack, depth, penetration, attack, principles of 1-2-1, 1-3, 1-4, 2-2 जैसे, जहाँ यहाँ पर डिफरेंट गेम में जैसे कि फुटबॉल हो गए या फिर क्रिकेट हो गए, इसको लेकर सभी बातें अच्छी तरह से देख लेने के बाद आपको 2 गेम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। फिर रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन इन प्रिवेंटिंग द स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को गो थ्रू कर लेने हैं। यहाँ पर अन्य सारी बातें भी सामने आ रही हैं, उनमें से कई बातें हैं कि फूड केयर को लेकर, पर्सनल हाइजीन, पॉस्टिट्यूट मतलब कि पॉस्चर को लेकर, और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े एजेंसीज है जैसे IOC हो गया, फिर कॉलेज लेवल पर एजेंसी है LCCPE है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। कैरियर इन डिफरेंट गेम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होने को है। जैसा कि क्वेश्चन 70 मार्क्स में पूछे जाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके क्रिकेट हो गए तो उसमें एडवांसिंग पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्विमिंग में सिंक्रोनाइजिंग पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाइल ब्रेथ टेकिंग स्ट्रोक हो गया, या क्रिकेट में और फुटबॉल में
स्ट्राइकिंग पर आपके क्या है, फॉर एनी ड्यूटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन रेफरी आने की संभावना बताई गई है। फिर मान लिया जाए कि क्रिकेट में है तो फॉरवर्ड प्ले, बैकवर्ड प्ले, इसी तरह से स्विमिंग में बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाईज, ये ऐसे क्वेश्चंस रहने हैं। एथलीट की ड्यूटी और वर्क पर भी क्वेश्चन को इस बार दिया गया है। जेवलिन फॉर वीमेन, डिस्कस फॉर मेन, जब वो शॉर्ट पुट के बारे में है वीमेन एंड मेन, इस बार वीमेन को लेकर बहुत ज्यादा फिजिकल एजुकेशन में हाईलाइट किया जा रहा है। आपको मैराथन पर भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है, या स्टीपल चेज गेम को लेकर भी है। फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्राइव पर भी हो सकता है, लेट पर भी हो सकता है। यहाँ पर आप टूर्नामेंट जो बैडमिंटन से है या फिर लॉन टेनिस है, उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। सर्विस, जजिंग एंड रेंडरिंग को लेकर यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। हाफ ऑफ द वॉलीबॉल्स है उसमें, या वहाँ पर ड्राइव को लेकर है, वेरियस अटेम्प्ट्स हैं टेनिस को लेकर, और अन्य सारी बातें भी आपको समझ लेनी है। एक ड्रॉ भी करने आएगा, नेट डायग्राम, वॉलीबॉल हो सकता है, या फिर आपके लॉन टेनिस में भी हो सकते हैं जो ने मार्क द जोन एंड पोजीशन ऑफ द प्लेयर, या फुटबॉल में ही ऐसे आने की उम्मीद है। हालांकि पिछली बार 2022 के सेमेस्टर 2 में ऐसे आ गए थे, इसलिए उसको लेकर आपको इस बार उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा। CISE रिपीट अपने आप को न करती है, तो यहाँ पर कैसे रिपीट करेंगे। इन 3 स्किल ऑफ क्रिकेट जनरल पॉसिबिलिटी बताती है, लेकिन इस बार क्रिकेट से हट के आप देख सकते हैं कि स्विमिंग पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, या फिर वॉलीबॉल है, टेनिस है। तो ये 3 गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको कहा था, इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। और जब प्लेयर के मूवमेंट, फ्लैग, स्कोप, 5 ड्यूटीज ऑफ कैप्टन, यहाँ पर हॉकी में भी दिए जाने की उम्मीद है। विमेन हॉकी पर भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रोल, फिर इक्वालिटीज है, फिर डिफरेंट गेम है जैसे कि क्रिकेट में 3 एडवांटेज ऑफ ट्रैपिंग द बॉल, फिर आपके हो सकते हैं कि 4 सिचुएशन या 5 सिचुएशन नो बॉल इज कॉल्ड बाय अंपायर। ये सारे बात आप अच्छी तरह से देख लेंगे। गोल्ड किक किसको कहते हैं, गोल किक किसको कहते हैं, एंड ड्राइव किक या सूडो किक किसको कहते हैं। फुटबॉल में यदि ये देख लेते हैं तो आपके रहेंगे इंटरनल ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन में अच्छी तरह से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आइसोमेरिक एक्सरसाइज, स्प्रेन और NSNIS, मैंने अभी कई सारे इस तरह के एक्रोनिम्स बताए, उसको आप समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनके भी नाम ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब MCQs में पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ मॉडर्न ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक, व्हाई क्रिकेट इज नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक, सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी हार्ट रेंडर, जो एग्जामिनर बता रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके